Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel. Guys, in today's video, we are going to learn 3 advanced English structures. These are very easy, common, but these are very important and useful in our daily conversation. So guys, let's see the structures. आज के हमारे जो 3 स्ट्रक्चर हैं गाइस, वो हैं, जैसे पहला है हमारा, इसमें कहने जैसी कौन सी बात है। इसमें कहने जैसी कौन सी बात है, यानी जाहिर सी बात है। दूसरा है बाकी की शेष बची हुई। तीसरा है तुम्हें क्या लगता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हम अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। आगे सेंटेंसेस लिखेंगे एंड एक एक करके स्ट्रक्चर को सीखेंगे गाइस। तो जो भी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखती जाऊँ, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर को नोट करते जाइए एंड एक सेंटेंस के बेस पे आप और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए एंड ट्राई टू यूज़ देम इन योर डेली कन्वर्सेशन गाइस। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं ना कि इसमें कहने वाली कौन सी बात है। बात जाहिर सी है, एग्जैक्ट फीलिंग हमें सेंटेंस की पता होनी चाहिए और इंग्लिश में बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं। एक सेंटेंस को कई तरीके से गाइस बनाया जा सकता है। चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। इसको बनाने के लिए गाइस हम पहले लिखेंगे इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम जोड़ देंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो भी हम बोलना चाह रहे हैं, जो भी हम लिखना चाह रहे हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट यू आर अ गुड ह्यूमन। यू आर ए गुड ह्यूमन, यू आर ए गुड पर्सन, कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले गाइज आ गया इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस आ गया। गाइज सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या लिखना चाहते हैं। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। इसमें कोई कहने वाली बात है कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यानी कि ये जाहिर सी बात है, सेंटेंस से ये फीलिंग निकल के आ रही है कि ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट इंटॉक्सिकेशन इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। नशे के लिए हम यूज करते हैं इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मीन्स होता है नशा। ओके, तो इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट, उसके बाद इंटॉक्सिकेशन इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस आ गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गाइज मैं सेंटेंस को इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप प्लीज़ ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो अगर आपने ये बनाया है कि इसमें कहने वाली कौन सी बात है, कहने जैसी कौन सी बात है कि सुबह का टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगर आपने ऐसा सेंटेंस बनाया था तो इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। गाइज वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, जिससे आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी। ओके, चलिए देखते हैं अपना दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस बाकी का या शेष बची हुई। फीलिंग्स ये होगी कि बाकी के रुपए या बाकी की ज़िंदगी, आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको फीलिंग्स अच्छे से समझ में आ जाएगी गाइस। तो चलिए देखते हैं कोई सेंटेंस हम बनाते हैं। एक सेंटेंस, इसको बोलते हैं गाइस द रेस्ट ऑफ। ओके, तो बाकी के या शेष बची हुई को बोलते हैं द रेस्ट ऑफ। स्ट्रक्चर हमारा है द रेस्ट ऑफ। सेंटेंसेस में इसको यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा सेंटेंस है बाकी के बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। थोड़े बच्चे तो यहाँ हैं बट बाकी के बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। तो सेंटेंस में बाकी के आ गया ना, तो इसके लिए द यूज करेंगे द रेस्ट ऑफ। तो वेयर वर द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग। बाकी के बच्चे कहाँ खेल रहे थे, तो थे के लिए वर आ गया, चूँकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड टाइप, वेयर वर द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग, बाकी के बच्चे कहाँ खेल रहे थे। ओके, अगला सेंटेंस है बाकी की ज़िंदगी में अपनी बहन के साथ बिताना चाहती हूँ। ये कोई अपनी मतलब एक इच्छा है ना, तो ऐसे तो उसमें बाकी का आ गया ना मेन स्ट्रक्चर। तो आई वॉन्ट टू स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ विद माई सिस्टर। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद माई सिस्टर। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, तुम मेरे बाकी के पैसे कब लौटाओगे। ऐसे बोलते हैं ना अपने डेली लाइफ में यार, कि बाकी के पैसे कब लौटाओगे। तो व्हेन विल यू रिटर्न द रेस्ट ऑफ मनी। अभी तो बाकी के पैसे लौटा लेना, तो बाकी के शेष बचा हुआ के लिए यूज करते हैं द रेस्ट ऑफ। ओके, तो आई विल रिटर्न द मनी, आई विल रिटर्न द रेस्ट ऑफ मनी टुमारो। मैं कल बाकी के पैसे वापस कर दूंगा। गाइस आप देखिए ना कि द रेस्ट ऑफ का यूज करके कितने बेहतरीन सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो एक और हमारा स्ट्रक्चर लास्ट बचा है,
तुम्हें क्या लगता है, इस तरीके से बोलते ना कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो जब हम सेंटेंसेस देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा इसको किस तरीके से यूज करना है। गाइस, इसको यूज करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक के बाद कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, जो भी सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं उसको लिखेंगे। जैसे कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसे बोलते हैं ना डेली लाइफ में, तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यानी कि मैं जाऊँगा। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, उसके बाद हम अपना सेंटेंस जोड़ देंगे। व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट गो देयर, व्हाट डू यू थिंक आई विल नॉट गो देयर। आप वीडियो को पॉज करके बहुत सारे सेंटेंसेस पहले बोलने की कोशिश करिए। आप अगर स्पीकिंग सीखना चाहते हैं गाइस तो इसी तरीके के स्ट्रक्चर आपको सीखने ही पड़ेंगे। ओके, एंड तुम्हें क्या लगता है कि बाकी के पैसे वह इतनी आसानी से लौटा देगा। जैसे बोलते हैं ना कि क्या लगता है कि वो पैसे लौटा देगा, तुम्हें क्या लगता है, एक फीलिंग्स आ रही है एक कि, तो कैसे बनाएंगे इसको बनाने के लिए यूज़ करेंगे व्हाट डू यू थिंक ही विल रिटर्न द रेस्ट ऑफ मनी सो इजली, इतनी आसानी से, बाद में आसानी के लिए इसलिए जोड़ दिया। व्हाट डू यू थिंक ही विल रिटर्न द रेस्ट ऑफ मनी सो इजली, बाकी के पैसे इतने जल्दी लौटा देगा। इसमें दोनों स्ट्रक्चर हमने यूज कर लिए थे गाइस। ओके, अपना शेष जीवन समाज की सेवा में लगाना चाहता हूँ। सब्जेक्ट है आई, मैं अपना शेष जीवन यानी कि द रेस्ट ऑफ। ओके, तो आई वॉन्ट टू सर्व द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन सोशल वर्क। तो गाइज इस तरीके से द रेस्ट ऑफ का यूज कर लिया। तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर्स हैं गाइज, आपने देखा, और बहुत ही कमाल के हैं। अपने डेली कन्वर्सेशन में इसी तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू फाउंड द वीडियो रियली हेल्पफुल, गिव मी थम्स अप एंड ट्राई टू practice these sentences in your daily conversation guys. And guys, this is the best way to practice speaking English. And I used to make video like this, so subscribe this channel. Thank you very much.